अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। हम अपने इस सिलसिले में जो जेम्स सीरीज़ का हमने शुरू किया था, हम जूँ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तफसीलात और मालूमात एक ले मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए दिलचस्प से दिलचस्प होती जा रही है। आज का प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त है और आज हम बात करेंगे जो जेम स्टोन्स हैं या जो मिनरल्स हैं वो बनते किस तरह हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक ज़मीन की चेस्ट है, ज़मीन का जो सीना है, उसके अंदर जो चीज़ें दफन हैं वो ख़जाने क्या हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी। और हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लिप होगा उस पर हम बात करेंगे कि जो जेम स्टोन्स हैं इनकी जो ये फॉर्मेशन होती है उसके लिए क्या केमिकल फार्मूला किस तरह बनता है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, अर्थ की जो लेयर्स हैं उन लेयर्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है। देन हम इंशाल्लाह जाएंगे जेम स्टोन्स की इकसाम पे, टाइप्स पे, कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जेम्स की। उसमें ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक है, प्रेशियस है, सेमी प्रेशियस है। इस पे हम इंशाल्लाह वन बाय वन सब पे बात करेंगे। तो आज का प्रोग्राम का जो है हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं। अगर बात की जाए ज़मीन की तो देखा जाए तो ज़मीन जो है उसकी तह में ख़जाने बेश बहा मौजूद हैं। इससे किसी चीज़ को या किसी इंसान को किसी किस्म का कोई यानी कि वो इसमें इनकार नहीं है। अब देखा जाए तो मादनियात जो है बेसिकली ये कुदरती मवाद है। जिस तरह मैंने बताया कि अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि पत्थरों में, पहाड़ों में जो है वो तय दर तय पत्थर मौजूद हैं। और फिर अगर हम आए तो ये ज़मीन की तह में जो पत्थर हैं ये बनते हैं। इन तहों की मादनियात की नशो नुमा इस तरह होती है कि जो ये तहें होती हैं इसमें हैरत अंगेज़ तौर पर जब इनकी नशोनुमा होती है तो क्रिस्टल्स और जवाहरात जो हैं वो तश्कील पाते हैं। अब अगर देखा जाए कि ये कोई कहे कि कितने पुराने हैं, तो कुछ जेम्स तो, कुछ मिनरल्स तो इतने पुराने हैं जितनी पुरानी ज़मीन है। यानी कि जब से ज़मीन बनी है उस वक्त से वो चीज़ें जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। और जब आपने देखा होगा कि आतिश फिशां से लावा यानी कि उसकी सतह जो है वो फूटती है, लावा फूटता है और फिर जब वो ठंडा हो जाता है, एक वापस अपने टेम्परेचर पे आ जाता है, तो उससे भी जो है कुछ रॉक्स जो हैं वो बनती हैं। और मेरे पास भी एक जो है वो उसका ब्रेसलेट मौजूद है, बहुत रेयर है, ब्लैक कलर का है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगर वो दिखा सकूँ इस क्लिप में, नहीं तो इंशाल्लाह आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। वो जब बहुत ज़्यादा लावा गर्म होता है, फिर जब ठंडा हो जाता है, अपने वापस टेम्परेचर पे आती हैं सारी चीज़ें, तो उसमें कुछ बैरूनी अवामिल शामिल होते हैं, मौसमी असरात होते हैं बैरूनी अवामिल में। फिर कुछ गैसेस जो होती हैं वो होती हैं। जब ये इस तरह मिल के वो बनाता है और वो फिर एक ख़ास जो है वो रॉक बनती है। और उस रॉक पे अगर हम देखें तो उस रॉक से जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं, बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़, हीलिंग इफ़ेक्ट्स के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और जब चट्टानें फटती हैं, जब पहाड़ फटते हैं, लावा आता है, उसके अंदर से मुख्तलिफ जेम्स फिर जो है वो बाहर आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन और पहाड़ों की जो तहें हैं उसको कुदरती ख़जानों से माला माल किया है। और ज़रूरत सिर्फ जो है हमें वो एक रिसर्च की है, एक मुकम्मल इल्म की है। बग़ैर इल्म के, बग़ैर रिसर्च के हम बिल्कुल कोई चीज़ किसी तक ना पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आप जितनी रिसर्च करेंगे, जितना इल्म हासिल करेंगे उतना बेहतर है और आपके एक यानी कि नॉलेज में, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। और किसी शय का मुकम्मल इल्म तो बग़ैर रिसर्च के हो भी नहीं सकता। और सिर्फ जो गैब का इल्म है वो मैं अपने अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ और यहाँ भी मैंने बेशबहा दफ़ा कहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की है वो हिकमत से खाली नहीं है। इससे तो हमें किसी किस्म का एज अ मुस्लिम हमारा कोई यानी कि हम इनकार कर ही नहीं सकते। और अगर हम बात करें कि गैब की जाने वाली ज़ात, तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अब जो जेम स्टोन्स की ये फॉर्मेशन है, इसकी जो मिनरल्स हैं, इसके जो मुख्तलिफ ये चीज़ें बनती हैं, इनकी किस तरह इस ज़मीन में किस तरह लेयर्स बनती हैं, पहाड़ में लेयर्स किस तरह की होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, हर लेयर पे कौन सा स्टोन जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है और कितने अरसे तक वो, कितना अरसा वो ज़मीन में रहने के बाद उसकी जो है वो मीन्स कि अगर आप देखा जाए तो वो फॉर्मेशन बनती है, या वो जो है क्या उसे कहते हैं, जेम स्टोन्स जो बनते हैं उसमें क्या मज़ीद क्या बैरूनी अवामिल है, उनका केमिकल फार्मूला क्या है। इस पर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लिप्स में बात करेंगे। हस्बे वादा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो है मोल्टन रॉक से, मोल्टन लावा से बना हुआ ब्रेसलेट जो छोटे छोटे बीड्स को इकट्ठा करके बनाया गया है। और उस पर हम बात करेंगे
इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियोस लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये मालूमात लोगों तक पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लिप में एक दफ़ा फिर हाज़िरी होगी। तब तक के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।